मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। क्या कराची कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहा है? सख्त फैसले कुछ मुतवक्के हैं अगले आने वाले 48 घंटों के अंदर। इस हवाले से बात करेंगे। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके बाद सेहत ही नहीं, मईशत को भी तंदुरुस्त रखना है जी। कोरोना जो जैसे तैसे इंशाल्लाह इससे हम गुजर जाएंगे, लेकिन उसके जो मईशत पे असरात पड़ने हैं उससे कोप अप करने के लिए, उसको कवर करने के लिए कितने ही महीने लग जाएंगे। पाकिस्तान को बताएं कि अब से कुछ पहले एक मीटिंग हुई है सिंध के अंदर, जिनकी खसूसी टास्क फोर्स है कोरोना से मुतालिक मामलात अमूर के बारे में बात करने के लिए। तो सख्त फैसले उसमें कुछ आए हैं जो ख्याल किया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में लिए जा सकते हैं। लेकिन उसकी बेसिस ये बनी है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का कुछ देर पहले हमने बयान देखा, जिसमें वो बड़े तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि जो सिंध में टेस्ट कर रहे हैं उनमें जो टेस्ट में पॉजिटिव आने वाले लोग हैं उनकी शरह काफी बढ़ चुकी है, 20% हो चुकी है। क्या कह रहे वज़ीर आला सिंध, जरा सुनिए। आज पिछले 24 घंटों में 531 टेस्ट किए गए हैं, उसमें 104 मजीद लोग अफेक्ट हुए हैं, यानी टोटल 1318 लोग पॉजिटिव आए हैं सिंध सूबे में 26 फरवरी से लेकर आज तक। तशवीशनाक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा, 20% टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। ये दुनिया की एवरेज से भी ज्यादा है। हमने इस पर सोचना है। है वो है कि इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के ताजिर, मैं इसलिए बात कर रही हूं कि इन्होंने आगे करना है लोगों को रोजगार फराहम, और इस तरह पूरी मईशत की गाड़ी चलनी होती है। 4 हफ्ते लॉकडाउन हो गया है, हर सूबा अपनी अपनी कैपेसिटी, हर कोई अपनी अपनी पॉलिसी के तहत उसको कितना सख्त रखना है या कितना उसमें नरमी देनी है फैसले करता रहता है। लेकिन पाकिस्तान में जो ताजिर बरादरी है उनके कुछ यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एंड राइटफुली सो। जरा उनको भी हम एड्रेस करना चाहते हैं प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। लेकिन पहले आपको बता दें कि जो पाकिस्तान में ताजिर हैं उन्होंने कुछ सिफारिशात दी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्क भी चलाना है, कारोबार कोशिश करना है कि चलाना है, बिल्कुल भी पीछे ना चले जाए। जो आम बंदा है जो रोजाना खासतौर पर पैसे कमाता है, उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कोई वो फर्क ना पड़े, उसको जल्दी रिकवर कर लें। तो पाकिस्तान में जो ताजरों की सिफारिशात में क्विकली आपको दिखाना चाहती हूँ, फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहते वो ये है कि हुकूमत मरहलावार मुल्क में लॉकडाउन खत्म करे। इसके बाद जो पहला मरहला होगा वो उसमें उनकी जो तजावीज है, जो सिफारिशात हैं, वो कुछ यूं हैं कि शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते आम आमदोरफ्त के लिए बंद किए जाए। जो उनका लॉकडाउन खोलने का जो है सिफारिशात वो हैं। 15 अप्रैल से तमाम बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत हो। सिर्फ मुकामी अफराद को खरीदो फरोख्त की इजाजत दी जाए। जिले हुकूमतों के जरिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कराई जाएं। शहर से बाहर लेन देन सिर्फ बैंकिंग के जरिए किया जाए। जिस इलाके में कोरोना वायरस के मरीज सामने आए वहां महदूद लॉकडाउन बिल्कुल जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आई थिंक ये तमाम लीडर भी समझते होंगे जिन्होंने टफ फैसले लेने हैं, वो उसके बावजूद चाहते हैं कि कोई बड़ा इकोनॉमिक धक्का ना लगे। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर मैं आपसे शुरू करूं बलोच साहब, ये तजावीज़ ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर ये इनका अमल दरामद कराना, क्योंकि यहाँ पे आम भी अगर लोगों से अपील की जाए कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना तो वो नहीं सुनते, और रियासत को जबरदस्ती फिर लॉकडाउन करना पड़ा। इतना मुहज़्ज़ब मुआशरा नहीं है, तो ये कैसे आपको नहीं लगता कि अगर हम अभी कारोबार खोल देंगे तो ये ज्यादा बढ़ सकता है कोरोना का खतरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कुछ दिन पहले ऐलान किया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसके रिलेटेड कारोबार खोला जाएगा। अब वो 15-16 कारोबार है जो मार्केटों से रिलेटेड है। इसी तरह हर मार्केट में 10 से 12 शॉप्स खुली है, खाने पीने की अशिया, मेडिकल स्टोर है, गोश्त है, सब्जी है, फ्रूट है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी खुली है और उनको खोला जाएगा 14 के बाद। ठीक है। हम कहते हैं उसके बाद 2, 4, 10 सेक्टर और रह जाएंगे, जैसे कपड़े वाला है या जूते वाला। हम ये कहते हैं कि बड़ा आसान है। देखें, अब लोगों को पता चल चुका है कि हमने हिफाजती तदाबीर, जो खाने पीने अशिया पे लोग खड़े हैं वो बिल्कुल हिफाजती तदाबीर के साथ अंदर जाते हैं।
एक ग्राहक अंदर जाता है और चीजें लेके आता है, फिर दूसरा अंदर जाता है। इसी तरह हम कह रहे हैं कि बाकी भी इस तरह किया जा सकता है। अच्छा, ये बड़ा हमें आसान है मार्केट सतह पे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जो जिला इंतजामिया है, वो हमारे साथ मिलके बड़ा आसानी से इसको किया जा सकता है। तो ये आप खुद इंश्योर करेंगे? जी जी हाँ, ताजिर बरादरी जंगें जो है ना वो घास खा के भी लड़ी जाती है, तो हम ये लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग परेशान ना हो। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि वो दुकानदार भी इसी तरह से है जिस तरह आम दिहाड़ीदार है। ये भी उससे नहीं पैसे होते थे जो चीजें लेके घर जाता था और खाता था। अब जब वो शटर ओपन करेगा तो उसको भी पता है कि मैंने कोरोना को नजदीक नहीं आने देना, अब पता चल चुका है लोगों को। तो गवर्नमेंट के लिए ये हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि जब पहिया चलेगा पेट्रोल डलवाएंगे लोग। जब पेट्रोल गवर्नमेंट को डायरेक्टली रेवेन्यू शुरू हो जाएगा, फौरी तौर पे शुरू हो जाएगा, और इसकी जरूरत है अभी गवर्नमेंट को। हम ये कहते हैं एक ये कर लिया जाए। दूसरा, अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, अभी तक मार्केटों में से जहां दुकानें खुली हैं कोई ऐसा केस नहीं आया कि जिसकी हिस्ट्री ये बताए कि वो किसी दुकान पे गया था तो उसको हुआ है। ओके, इसलिए क्योंकि शट डाउन है ना सर, इसलिए नहीं, मतलब देखिए खाने पीने की अशिया पे लोग जा रहे हैं। हर मार्केट में 10 से 15 दुकानें खुली हैं, उन पर लोग आ जा रहे हैं। ये ऐसी कोई चीज नहीं आई है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि ये मुश्किल है तो हमने एक आसान रास्ता दिया है गवर्नमेंट को। इंटरेस्टिंग सजेशन है आपकी ये। इसी में एक मैं शामिल कर रहा हूँ कि 1 लाख से 5 लाख तक के बगैर सूद के कर्जे दे दे, लोग ज़हनी तौर पे मुतमईन हो जाएं। ये मेरे ख्याल है कुछ अनाउंस किया है कल गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये मतलब इसको कौन इंश्योर करेगा इसका। कोई किसी मिनिस्टर ने हमसे बात नहीं की है, कोई टीम हमसे बात करे। देखिए हम मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। नहीं तो ये जो फैसला है जो लिया गया कि जिसमें ऐसे बिजनेसेस को हम देंगे तरजीह बुनियाद पर कर्जे और उनको रिलीफ देंगे जो अपने मुलाजमीन को नहीं निकालेगा। कल इस स्टेटमेंट के गवर्नर साहब की स्टेटमेंट आई ना, आज खान साहब ने भी ट्वीट की है, तो ये ठीक नहीं है। ये आप ये सजेस्ट कर रहे थे कि 15 के बाद खोलना पड़ेगा कोई ना कोई कारोबार, बिकॉज ये सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल फैसला है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मईशत का पहिया रुके, लोग बेरोजगार हों, ताजिर पैसे ना बनाए, मुआशरा पैसे ना बनाए। दूसरी तरफ कोरोना पूरी दुनिया पे इफेक्ट हो रहा है और बड़े लोगों को, बड़े ममालिक को अपने शहर बंद करने पड़े हैं, बिजनेसेस को बंद करना पड़ा है। तो ये हुकूमत की बड़ी मुश्किल पोजिशन है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं सबसे पहले तो मिनिस्टर कॉमर्स ने चैम्बर्स को ऑनलाइन लिया और मीटिंग का सिलसिला स्टार्ट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रपोजल्स हैं जो हमने दी, उसमें से एक दो जो है उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया, जिसमें डैमरेज का इशू था हमारा पोर्ट्स के ऊपर, और कोरियर कंपनीज बंद थी, वो उन्होंने किया। बड़ा अच्छा स्टेप था, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी उनको देना बाकी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमें मंडे की मीटिंग में देंगे। सेकेंडली, चूंकि मैं गुजरावाला को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए गुजरावाला के साथ जो सलूक इस टाइम इंतजामिया कर रही है ना, वो बड़ा बुरा सलूक है। आप देखिए, कमिश्नर मुल्तान ने इजाजत दी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जिनके कंफर्म थे, लाहौर कमिश्नर ने इजाजत दे दी जिनके पास कंफर्म ऑर्डर्स थे एक्सपोर्ट के, फैसलाबाद कमिश्नर ने इजाजत दे दी, लेकिन हमारी बदकिस्मती से आउट $80 लाख के ऑर्डर्स कंफर्म्ड हमारे एक्सपोर्टर्स के पास हैं और हमारे कमिश्नर साहब जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं पिछले 10 दिन से। ठीक है, बहुत अफसोस के साथ ये बात कर। आप चाह रहे हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, अगर जिनको इजाजत दी है तो फिर सबको यकसा इजाजत दी जाए। दिस इज योर प्रॉब्लम, राइट? यस, एग्जैक्टली, विद गुजरावाला। ठीक है, अच्छा, अमल करूंगा जो एसओपीज, जो एहतियाती तदाबीर आप कहते हैं, उस पर आप उसे काम करने की इजाजत दें। कल मुझे एक एक्सपोर्टर कहता है मेरे $300,000 के ऑर्डर्स कैंसिल हो गए।
अब आप देखिए अफसोसनाक अमल है। देखिए वो अपनी पूरा अपना करंटीना अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाए, अपनी लेबर्स को जिस एहतियाती हिफाजती तदाबीर है आपको गारंटी करे उसे काम करने की इजाजत दें। फर्स्ट स्टेप एक्सपोर्टर्स को दे दें, ठीक है। उसके सेकंड स्टेप में जो एक्सपोर्टर्स के वेंडर्स हैं जो सप्लाई करते हैं एक्सपोर्टर्स को, सेकंड स्टेप में उनको इजाजत दे दें। थर्ड स्टेप में आप लोकल मार्केट्स और लोकल इंडस्ट्री को इजाजत दें। आप देखें प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं 15 को हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल देंगे। 70% कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ताल्लुक गुजरांवाला से। आप सरिया ले लें, स्टील ले लें, आप सिरामिक वेयर ले लें, आप टायर्स ले लें, आप सैनिटरी फिटिंग्स ले लें, आप पाइप ले लें। आप देखें आप वो 15 को खोलते हैं तो क्या गुजरांवाला वो उस इंडस्ट्री में नहीं आता? 70% जो है वो गुजरांवाला सप्लाई करता है। तो देखें ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। आप इसमें थोड़ा हमें जरूर अकोमोडेट करें, हमें लाइन जी दें, इसमें जरूर इनको हमारे तसल्ली बख्श हमें जवाब देने चाहिए और हमें मुतमन करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बड़े आपने कुछ मुनासिब नुक्ते उठाए हैं और ये जो बात है कि ताजिर बिरादरी इस चीज की ओनरशिप लेने को तैयार है कि अगर हम अपना कारोबार खोलेंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जिससे कोरोना की जो एक ओवरऑल वर्ल्ड प्रैक्टिस है कि उसके लिए क्या हिफाजती तदाबीर करें, तो वो कह रहे हैं हम इसको खुद इंश्योर करेंगे। ताजिरों के साथ हुकूमत राब्ते में भी है और ये जो मजीद उनकी गुजारिशात है ये भी हमने उनके सामने पहुंचा दी है। ब्रेक पर हम जाएंगे, इसके बाद वापस आएंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में एक बड़े खौफनाक हालत है। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की या इटली की, तो पाकिस्तान के साथ जरा तकाबली जायजा लेंगे ब्रेक के बाद। हमारे सख्त करना तीनों का कोशिश, 3 शहर हैं वहां पर जो कोरोना के हालात हैं उनकी तीनों की कहानी आप तक पहुंचाई जाए। ब्रेक पर हम जाएंगे, इसके बाद वापस आएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आगाज में जैसे हमने आपको बताया था कि सिंध फैसले कर रहे हैं कि शायद आगे बढ़कर सख्त मजीद लॉकडाउन किया जाए। कोई कर्फ्यू जैसी सिचुएशन जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया था सईद गनी साहब ने, इसकी तरफ भी जा सकती है बात सिंध में। मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। रॉक साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये तो अब लॉकडाउन एक तो तवील भी होगा सिंध में और इसके अलावा इसका जो ये सख्त भी होगा, कुछ कर्फ्यू जैसी सिचुएशन हो जाएगी। इस पे तो पहले ये जानना चाहूंगी ये स्ट्रैटेजी जो है, क्या ये जो मीटिंग हुई है उसमें बातचीत हुई थी, ये सारे सूबों के अंदर ये कंसिडर हो रहा है या खाली ये सिंध का अपना इंडिविजुअल फैसला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिया, सबसे पहले तो देखें 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो हैं वो आज़ाद भी हैं, खुद मुख्तार भी हैं और हेल्थ जो है वो टोटली एक डिवाइड सब्जेक्ट है और सूबों ने अपनी ज़रूरियात, हालात, वाक़यात और सूरत हाल के मुताबिक फैसले करने हैं। लेकिन एक आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के साथ जुड़ा कंसर्न है कि इस मुल्क के अंदर जो इंडिविजुअल्स का नहीं, एक नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट और सपोर्ट करना है। और इस सिचुएशन में जो आपने इंडिकेट किया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है
तमाम सूबाई हुकूमतों की और के गिलगित बल्तिस्तान और सिविल मिलिट्री लीडरशिप का एक ऐसा फोरम है जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है एक पेज पे आई है और मिल बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले कर रही है। मैं इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब की जो स्टेटमेंट है उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी कि बदकिस्मती से हमें इस वक्त जो सबसे ज्यादा यूनिटी हम मांगे और यकजहती की जरूरत है बहसीते कौम, सिंध से जो है वो यकजहती पारा पारा नजर आती है होती हुई, क्योंकि जब भी कुछ सियासत की बात आती है तो कौमी मफाद पीछे रह जाता है और सियासी मफाद फोकियत ले जाता है। हमें कतन कोई एतराज नहीं है कि सिंध अगर अपने शहरियों को घरों में कैद करना चाहता है, यरगमाल बनाना चाहता है, लॉकडाउन लगाना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके रिपरकशंस है, जो अफलास, गुर्बत और बेरोजगारी उस सूबे के अंदर आनी है, उसको भी फिर उसी सूबे ने। डॉक्टर साहब बात आपने की कि वो ठीक है, ये इसके एक छोटी सी बात में यूनिटी से जुड़ा फैसला है वो यूनानिमस नहीं, वो आपका नुक्ता आ गया है कि लेकिन लॉकडाउन से मुताल्लिक आपकी अपनी वजीर सेहत पंजाब कहती हैं कि उससे फर्क पड़ा है जो कंटेन करने में कोरोना वायरस के असरात को, और प्लस उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया वो तो 21 तक ले जाना चाहते हैं इस लॉकडाउन को। देखिए हमें इस बात से तो पहले भी मैंने कोई एतराज नहीं किया कि सूबे की जोन क्या चाहते हैं। देखना ये है कि क्या आपने अलग-अलग ये स्टेट्स बना के फैसले करने हैं या आपने एक यूनिफॉर्म अप्रोच और स्ट्रेटजी से आगे चलना है। तो यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए, कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, सबका इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए आपने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। ठीक है, उसका इजलास जो है वो मंडे को होने जा रहा है। उसके अंदर फैसलों में रिव्यू होना है, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठेंगे और हालात का जायजा लेने के बाद, सूबों की राय को सुनने के बाद जो अक्सरियत का फैसला होगा वही प्राइम मिनिस्टर साहब की आवाज होगी।